और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो। अभी पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं कि दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर शरीयत के कानून को समझे तो फिर ये जिन लोगों ने निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई, इसका मतलब वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, वो शैतान को मानने वाले हैं। क्योंकि इस्लाम ने तो पहले कह दिया कि निहत्तों पर, औरतों पर, मुसाफिरों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, दूसरे की इबादत गाहों पर, यहां तक फरमाया उनकी खेतियों पर, फरमाया उनके बागात पर, उनकी फलदार चीजों पर कतई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो जिस मजहब ने दरिया के किनारे वजू करते हुए कह दिया हो, जिनके नबी ने कि पानी इतना इस्तेमाल करना जितना चाहिए हो, बाकी पानी नहीं खराब करना, दूसरे पानी को गंदला ना करना, तो फिर ये कौन होते कि उस मजहब का नाम लेकर किसी का खून बहा दे? जिस दीन ने पानी को जाया करने से मना कर दिया, उस दीन में नाजायज खून बहाने को किसी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। माने ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिया इस्लाम का। क्यों? क्योंकि जो बदमाशी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बदमाश हैं, हमने इस्लाम का परचम पकड़ लिया। और जो इस्लाम के वारिस हैं, जो अमन के पैगंबर हैं, जिनके जिम्मे ये दीन दिया गया, वो खामोशी के साथ तमाशे बना हुए इस गुंडागर्दी को देख रहे हैं। ये कहते क्यों नहीं कि ये जो सामने इस्लाम का नाम लेके दूसरों को नाहक कत्ल करते हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आज पूरे मुल्क के लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है, खासकर मुसलमानों की। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हादसा हुआ, ठीक है, उससे 140 करोड़ भारत के लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंची, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं एक इमाम होने के नाते कि मुसलमानों को डबल तकलीफ पहुंची। वो इसलिए, एक तो भारतीय होने के नाते कि चलो हमारे ही मुल्क में हमारे ही भाई बहनों के साथ, हमारे हमवतनों के साथ जुल्म हुआ, दूसरा मुसलमान होने के नाते कि जिन्होंने जुल्म किया, एक तो ऐसा नापाक जुल्म किया, ऊपर से बदनामी का दाग जो है वो भी मिल्लत इस्लामिया के ऊपर लगाया, ऊपर से लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई। दहशतगर्दों का मकसद क्या होता है? दहशतगर्द का मकसद क्या है? आज बहुत सारे लोग मुल्क के कई हिस्सों में, सारे गैर मुस्लिम हजरात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफरत की बुनियाद पर किसी सब्जी वाले को, किसी रेडी वाले को पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? धर्म पूछ के गोली मारने का। उनका मकसद ही यही था कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को आपस में बांटें ताकि इनमें नफरत बढ़े। आज जो लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं वो इस नफरत में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए उन दहशतगर्दों ने यह काम किया है। इस बात को भी आप ज़हन नशीन रखिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अगर आप मुसीबत की घड़ी में इकट्ठे नहीं हैं, अगर दुख की घड़ी में भी आपको एक दूसरे की नफरत नजर आ रही है, अगर परेशानी की घड़ी में भी आपको लगता है कि फला मजहब वाला ऐसा है, फला मजहब वाला ऐसा है, तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे शहरी नहीं है। आप परेशानी के दिनों में, दुख के दिनों में, संकट के दिनों में भी एक दूसरे की अगर नफरत के प्लान अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो आपके दिल में मुल्क का वो दर्द नहीं है, वो हमदर्दी नहीं है जो दुश्मन के सामने इस बात का इजहार कर सके कि परेशानी में, दुख में हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। इजहार हमदर्दी भी कीजिए, दुश्मन के खिलाफ अपना इजहार भी कीजिए, मुजम्मत का, नफरत का, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखिए। क्योंकि दुश्मन का मकसद तो आपकी मोहब्बत को तोड़ना है, आपके इत्तेफाक को तोड़ना है, आपको एकजुट रहने से इंकार करने को साजिश तैयार करना है। इसलिए ये जो हम मुजम्मत करते हैं या आप मुजम्मत कर रहे हैं, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है, ये उन जज्बात के तहत हैं जो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। पाकिस्तान के मौलवियों से भी कहता हूं
कि दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ऐसे आदमी पर गोली चलाना जायज है जिसके हाथ में बंदूक ना पकड़ी हो? क्या किसी ऐसे बंदे का कत्ल करना जायज है जो तुम्हारे खिलाफ लड़ने ना आया? क्या किसी बूढ़े मां बाप के बेटे को उनके सामने मार देना जायज है जिसने तुम्हें नुकसान ना पहुंचाया हो? अगर ये कहते हो कि ये जुल्म है, ये नाजायज है, तो फिर अपने ही हुकूमत में अपने ही लोगों को ये बात बताओ कि पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब इसलिए बनाए कि हमने पूरी दुनिया के सामने मोहब्बत का इजहार किया, दुनिया के सामने मज़ाहिब से उठ के बात की है। तो आज आपको भी इस बात की मुजम्मत करनी होगी कि अगर किसी ने इस्लाम का नाम लेके किसी को कत्ल किया है तो आपको अपनी जुबान से कहना होगा कि इस्लाम इन कातिलों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये हमारे दीन की तालीमात हैं, ये किसी का खौफ नहीं है, ना किसी हुकूमत की चमचागिरी है, ना हमको किसी से कोई रिवॉर्ड चाहिए। जब अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, जब हिंदू पानी और मुसलमान पानी के मटके हमारे दादा ने तोड़े, जब अंग्रेज के खिलाफ उसके दांत खट्टे किए, उस वक्त भी मकसद किसी को खुश करना नहीं था। मकसद यही था कि हम अपनी जमीन के लिए, अपने रब की रजा के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें। बार बार कहता हूं मुसलमानों से भी खासकर कि जिस तरह मुल्क की आजादी में आप सबसे आगे थे, आज दहशतगर्दों के खिलाफ भी आपको सबसे आना होगा, क्योंकि आपके मजहब ने आप पर ये करेंगे और आप कभी जालिमों के साथ नहीं हो सकते। वो अलग बात है कि कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने लगे। मैंने कल एक बयान सुना, पंजाब के एक शहर में एक बहुत छोटा सा कोई सियासतदान बोल रहा था कि मुसलमानों से ये काम करवा लो, मुसलमानों को यहां से निकाल दो। कान खोल के इत्मीनान से ये बात सुन लो, इस रुए जमीन पर हम पैदा हुए हैं, हमारे अकाबरीन ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारी हड्डियां इस मुल्क में खाद बनती हैं। दुनिया की कोई ताकत ना इस मुल्क को हिला सकती है, ना इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जगह से हिला सकती है। और ये जो हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, दहशतगर्द कान खोल के सुन ले, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आए हो, चाहे वो दुनिया की किसी और बड़ी ताकत के मानने वाले हो, उनको कान खोल के कहता हूं सुन लो। अगर दहशतगर्दी करनी है, अपनी औकात, अपना नाम लेकर करो। अगर इस्लाम का नाम लेके करने की कोशिश करोगे, अगर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो हुकूमत और तमाम लोग तो पीछे होंगे, मुसलमान पहले तुम्हें खत्म करने के लिए अगली सफ में रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारा मजहब इस बात की हमें इजाजत नहीं देता। अपने मुल्क के बोधी भाइयों के साथ जितनी भी कौमें इस मुल्क में रहती हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनके कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी लड़ी है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ हम अपने देश के सभी लोगों के कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, एक बार फिर कहता हूं पूरे देश के मुसलमानों को कि जब कोई नाजुक घड़ी आती है, मुझे पता है कि आपके जज्बात जो हैं हमेशा सच्चे होते हैं। मैंने तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कही है। एक दिन पुलिस कमिश्नर साहब को भी कहा था, मैं कहा मेरा मोबाइल उठाओ, देखो इसको व्हाट्सएप। हमारे मोबाइल भी इस हद तक पाक हैं कि उसमें किसी कौम के खिलाफ कोई मैसेज आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ी जिम्मेदारी की भाई छोटी बात नहीं मैं कह रहा हूं मेंबर पे बैठ के। ये बात हमारे खून में नहीं है कि लोगों में नफरत फैलाई जाए, किसी मजहब के खिलाफ कुछ लिखा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है। आपको ये कहना चाहता हूं भारत के मुसलमानों को कि जब कभी कोई नाजुक वक्त आता है, कोई ऐसी दुख की घड़ी अगर देश पर आती है, तो अपने बुजुर्गों की तरह, अपने बड़ों की तरह उठ के खड़े होइए, अगली सफों में जाके आतंकवाद के खिलाफ खड़े होइए, उनको जवाब दीजिए, ताकि पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि देश के लोग जो हैं हर एक परेशानी की घड़ी में आपस में एक दूसरे के साथ हैं।